सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महनूर अरशद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे महंगाई के जारी वार के बारे में, नैब पर किसने इजहार अदम एतमाद किया, और ये भी बताएंगे कि खेल के चाहने वाले खेल से किनारा क्यों करने लगे। को टॉप स्टोरी दें कि वफाकी काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्स पूछ लिया। सीनियर वजीर ने टकराव का तासुर ना देने का मशवरा दिया। इजलास में वुज़रा इलेक्शन कमीशन की तारीफें करते रहे। मज़ीद जानेंगे 24 न्यूज़ के नुमाइंदे अवैस कयानी से। अवैस, बताएगा अंदरूनी कहानी के हवाले से। जी बिल्कुल, ये वही कैबिनेट है जहां पर बहुत ही जो है तनकीद की जाती थी, लेकिन अब वफाकी काबीना के इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तारीफ़ें होने लगी हैं। आज जब कैबिनेट शुरू हुई तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने शिबली फराज से कहा कि मुझे प्रेजेंटेशन दी जाए और बताया जाए कि इलेक्शन कमीशन के मामले पर क्या अपडेट है। जो जुमे को जो ख़त लिखा गया था IT मिनिस्ट्री के हवाले से, उस पर ब्रीफिंग दी गई कि तमाम तर जो सहूलियात हैं उनको हमने यकीन करवाई है कि हम फराहम करेंगे, गो कि ये हमारा काम नहीं है। और जो मशीनों के हवाले से जो अपडेट्स हैं, जो सिफारिशात थी, वो तमाम तर डिस्कशन जो है हुई है। लेकिन शिबली फराज ने कहा है कि हमें जो है अब चीफ इलेक्शन कमीशन का जो है रिस्पॉन्स का जो है इंतज़ार है। इसके साथ डिटेल डिस्कशन हुई है, लेकिन हमारे ज़रा ये भी बता रहे हैं कि सीनियर वुज़रा ने वज़ीर आज़म को कहा है कि ये इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अच्छे इंसान हैं, साबका ब्यूरोक्रेट हैं, काम को समझते हैं और काम करना चाहते हैं। हमें इनसे टकराव की बजाय जो है इनसे काम लेना चाहिए, ताकि जो हमारा ही इससे हमारा फ़ायदा होगा। दीगर मामलात पर भी बातचीत हुई है, लेकिन आई वोटिंग के हवाले से जो है वुज़रा बोल पड़े हैं कि आई वोटिंग का भी बताया जाए कि उसकी क्या अपडेट है। जो IT मिनिस्टर थे अमीनुल हक, उनसे इस्तफसार किया गया कि वो ब्रीफिंग दें। मुख्तसर सी उन्होंने ब्रीफिंग दी है, लेकिन वुज़रा ने काफ़ी उन पर सवालात उठाए हैं और ये बताया है। वुज़रा ने कहा है कि हमें मीटिंग्स का ना बताएं, डेडलाइन बताएं कि क्या डेडलाइन है जो लाहेमल बनाने के हवाले से जो सिफारिशात आप लोगों ने देनी थी। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी वुज़रा की जो है बात में हाँ मिलाई और उन्होंने अमीनुल हक से जो है तफसीली जामे जो है वो ब्रीफिंग भी तलब कर ली है। आज जो LPG सिलेंडर्स के जो हादसा, जो बढ़ते हुए हादसा थे, उन पर भी बात हुई है और बिजली पर भी बात हुई है। चेयरमैन नेपरा भी वहाँ पर मौजूद थे, चेयरमैन ओगरा भी मौजूद थे। चेयरमैन नेपरा और हमाद अजहर के माबेन प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो है दिलचस्प मुकालमे भी हुए। मुतबादिल तवानाई पर बात आई तो हमाद अजहर ने जब प्रेजेंटेशन दी जा रही थी चेयरमैन नेपरा की तरफ से, तो हमाद अजहर बोले कि हमारे पास वाफिर मकदार में बिजली मौजूद है। उस पर भी, बिजली के बिलों पर भी सवालात हुए और दीगर मामलात पर भी आज जो है कैबिनेट में तफसीली बात हुई है। लेकिन ये वही कैबिनेट है जहां पर पहले इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो है एक महाज खड़ा होता था, लेकिन आज अब वुज़रा भी ये कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक अच्छे बंदे हैं, उनकी तारीफें हो रही हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी हदायत की है कि इलेक्शन कमीशन को जो है जो सहूलियात मांगी जा रही हैं और जो फराहम की जा सकती हैं, उस हवाले से इनको यकीनी बनाया जाए। ठीक है, बहुत से अहम मामलात थे जिन पर बात की गई। अवैस, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अहम खबर के हुकूमत ने सर्दियों की छुट्टियां 10 दिन देने की तैयारी कर ली है। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने ट्वीट किया है कि 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक छुट्टियों पर इत्तफाक हो गया है, ताहम हतमी मंजूरी कल NCOC इजलास में ली जाएगी। हुकूमत की जानिब से बच्चों के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां 10 दिन की तजवीज़ मंजूर कर ली गई है। और वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने ट्वीट किया है जिसमें उनका ये कहना है कि 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक छुट्टियों पर इत्तफाक हो गया है, ताहम इस हवाले से हतमी मंजूरी NCOC के इजलास में ली जाएगी। इस्लामाबाद में मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की बारात लेकर अब्बास आफरीदी के फार्म हाउस से रवाना हो गई हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी बारातियों में शामिल हैं। चक शहजाद में सैफुर रहमान खान की जानिब से बारातियों के लिए शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे। अवैस कियानी और उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, पहले आपकी जानिब आएंगे, बताइएगा खुशियों का क्या समा है यहाँ पर और कौन कौन सी सियासी शख्सियात मौजूद हैं इस बारात में? अवैस कियानी से राब्ता मुनक़ता हुआ है। उमर, यही सवाल आपसे कि कौन कौन सी अहम शख्सियात हैं बारात में शामिल और खुशियों का क्या समा देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, शरीफ फैमिली के लिए यकीनन आज एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की आज बारात है इस्लामाबाद चक शहजाद में, और जहाँ बड़ा आप आतिशबाजी देख सकते हैं कि वीडियो में बड़ी आतिशबाजी वहाँ यहाँ पर हो रही। वहीं पर जुनैद सफदर की वालदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज, सदर मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, अपोजिशन लीडर
पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ समेत शरीफ फैमिली के जो दीगर मेंबरान हैं, जिनमें उमर सुहेल ज़िया भट्ट और जो दीगर शरीफ फैमिली के मेंबरान हैं, वो इस बारात की तकरीब में शरीक हैं। और अगर यहाँ के इस वक्त अगर बादशाह शहजाद की बात करें तो भरपूर जो है वो आज जुनैद सफदर के बारात की तैयारी की गई है। शरीफ फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको इन्वाइट किया है। मुस्लिम लीग के रहनुमा सेनेटर अब्बास अफरीदी, मुस्लिम लीग के रहनुमा सैफुल मलूक खोखर समेत जो दीगर लोग हैं वो इसमें शरीक हैं, लेकिन ज़राए के मुताबिक जो है वो फैमिली मेंबर्स भी जो है वो इन्वाइटेड किए गए हैं। मुस्लिम लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब समेत जो दीगर लोग हैं वो भी इसमें जो वो शिरकत कर रहे हैं। इस वक्त की बात करें तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि भरपूर आतिशबाजी हो रही है और जो है वो आज जुनैद सफदर की शादी की जो है वो भरपूर तैयारी जो है वो की गई है। ठीक है, खुशियों के रंग देखे जा सकते हैं। उमर साथ ही मौजूद रहिएगा। अवैस, ये बताइएगा, यकीनी तौर पर शरीफ फैमिली के लिए बड़ा दिन है, खुशी का दिन है, क्या क्या तकरीबात प्लान हैं? रिसेप्शन के लिए क्या प्लान किया गया है? देखिए, इस वक्त की जो सबसे अहम जो बात है कि जो बारात जो है वो पहुंच चुकी है। जुनैद सफदर की जो बारात है वो अब्बास अफरीदी के फार्म हाउस से जो है वो आई है और इस वक्त ये सिलसिला है कि मेहमानों की आमद का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है और उनको खुद जो है वेलकम किया जा रहा है मेज़बानों की जानिब से। और अब तक की जो सूरत हाल है कि जुनैद सफदर और जो आयशा सैफुर रहमान की जो शादी की तकरीबात जो है वो जारी हैं। बारात आ चुकी है और मेहमानों को जो है वो बिठाया जा रहा है। बारातियों के लिए शानदार इस्तकबाल की तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी बारातियों में जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सैफुर रहमान की जानिब से जो मेहमानों को जो तवाज़ुन के लिए जो है भरपूर एहतमाम भी किया गया है। बारातियों और मेहमानों के लिए 32 डिशेस जो है वो तैयार की गई हैं। खानों में सी फूड का भी खुसूसी एहतमाम किया गया है और जो कैपिटल फूड जो कॉन्टिनेंटल फूड है, चाइनीज फूड है और दीगर इस तरह की जो खाने हैं, पकवान हैं, वो यहाँ पर जो है वो रखे गए हैं। मुख्तलिफ इक़साम की जो स्वीट डिशेज भी मेन्यू में शामिल हैं। शहजाद में जो सैफुर रहमान के फार्म हाउस पर रंगारंग तकरीब का भी जो है वो एहतमाम किया गया है। मेहमानों को जो इस्तकबाल के साथ साथ जो खूबसूरत दोनों जो मौसीकी है उससे भी लुत्फ़ अंदोज़ जो है करने के लिए यहाँ पर इंतजाम किया गया है। 1100 से ज़ायद जो बारातियों को यहाँ पर जो है मदऊ किया गया है और इस वक्त मरियम नवाज यहाँ पर पहुंची हैं और जो मुबारकबादी का जो सिलसिला है वो जारी है और अब से कुछ देर बाद तकरीब का भी आगाज जो है वो होगा। ठीक है, बारात यहाँ पर पहुँच चुकी है। अवैस क्या नहीं साथ रहिएगा। उमर, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता चंद रोज़ से इस्लामाबाद में तो ये तकरीबात जारी हैं, क्या लाहौर में भी कोई तकरीबात प्लान की गई हैं? जाती उम्रा में इस हवाले से कोई तकरीब सजाई जाएगी जुनैद सफदर की शादी के सिलसिले में? जी बिल्कुल, नायब सदर मुस्लिम लीग मरियम नवाज की शादी की तकारीब जो है वो तकरीबन 10 रोज से ही जो है वो जारी है। लाहौर में मुख्तलिफ फंक्शंस जो है वो तकरीबन दिसंबर के आगाज से ही हो गए थे। कहीं पर जो है वो मुख्तलिफ कवाली नाइट का एहतमाम किया गया, तो कहीं पर माइयों का जो है एहतमाम किया गया। जाती उम्रा राइवल समेत कहना मुख्तलिफ मकामात पर लाहौर के हवाले से भी अगर बात करें तो जो ये तकारीब का एहतमाम हुआ जिसमें नायब सदर मुस्लिम लीग मरियम नवाज, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ गाना गुनगुनाते हुए भी दिखाई दिए और अपनी खुशी का इजहार करते हुए जो है वो दिखाई दे रहे थे। इसी तरीके से अगर आज भी बात करें तो इस वक्त चक शहजाद इस्लामाबाद में जिस तरीके से लाइटिंग हुई है, आतिशबाजी हो रही है। 2 दिन के बाद 17 दिसंबर को जो है वो यहाँ पर जो है जाती उम्रा रायबंद लाहौर में जो है वो जुनैद सफदर का वलीमे की तकरीब होगी और जुनैद सफदर के वलीमे के हवाले से भी बड़ी भरपूर जो है वो तैयारी की गई है। इस वक्त की अगर बात करें तो जिस तरह के मनाजिर आप इस वक्त चक शहजाद इस्लामाबाद के देख रहे हैं, वैसे ही मनाजिर जो है वो लाहौर में भी रहे और अब 17 दिसंबर को जो जाती उम्रा में तकरीब होगी वहाँ पर भी इसी तरीके से भरपूर तैयारी की जा रही है। नायब सदर मुस्लिम लीग ने तकरीबन मरियम नवाज ने तकरीबन 2 हफ्ते कबल से ही अपनी सियासी मसरूफियात को तर्क कर दिया था। आज खसूसी तौर पर दोपहर 2 बजे जो है वो सदर मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मॉडल टाउन से जो है वो इस फंक्शन में शिरकत के लिए रवाना हुए। मरियम नवाज की साहबजादी की मेहंदी में भी उन्होंने तकरीब में शिरकत करनी थी, लेकिन जो है वो क्योंकि उनकी एहतसाब अदालत इसलिए शिरकत नहीं कर सके थे। लेकिन इस शादी की तकरीब के हवाले से अगर हम बात करें तो भरपूर जो है वो शरीफ फैमिली शिरकत कर रही है। और एक जो अहम बात, सबसे अहम बात यह है कि जो इख्तलाफात की खबरें नजर आती थी या बातें की जाती थी वो उनकी तस्वीर इन फंक्शन में दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से नायब सदर मुस्लिम लीग मरियम नवाज और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ एक साथ बैठकर जो है वो कजन जो है वो गाने गुनगुना रहे हैं। ठीक है, ये सियासत तो एक जानिब, लेकिन खुशी का मौका है और तमाम लोग खुशी में निहाल दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया उमर असलम, अपडेट कर रहे थे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। दवा की कीमत 3 रुपए से बढ़कर 7 रुपए हो गई तो कौन सी कयामत आ गई? 20 साल कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो फार्मा इंडस्ट्री बैठ जाएगी।
وزیر اطلاعات فواد چودھری نے پاکستان کو خطے کا سب سے سستا ملک قرار دے دیا، جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین کو مسخرہ بھی کہہ ڈالا۔ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا 100% اضافہ ہو گیا، 500% اضافہ ہو گیا، وہ جب آپ دیکھتے ہیں تو اضافہ کیا ہوتا ہے کہ 3 روپے قیمت تھی اس کی 7 روپے ہو گئی۔ اگر آپ 20 سال قیمتوں میں اضافے ہی نہیں کریں گے وہ انڈسٹری آپ کی بیٹھ جائے گی۔ دوائیاں ملتی نہیں ہیں، اس کے اوپر ایک بالکل فضول ایک مہم بنا دی جاتی ہے کہ یہ قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ آپ دیکھیں نا اگر 3 روپے قیمت ہے 7 روپے ہو گئی تو کیا قیمت آ گئی۔ اس وقت بھی پاکستان اس ریجن میں اگر ہم کمپیریزن کریں انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، تو اس وقت سب سے سستا ملک ہے سوائے چائے کے۔ پچھلے سال 9% ڈپلیٹ ہوئی، اس سال پھر 9% ڈپلیٹ ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کے پاس چند سالوں میں گیس نہیں رہے گی۔ وجیہ الدین احمد صاحب اس طرح کے کئی مسخرے پھر رہے ہوتے ہیں جو اپنی اہمیت بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ سے ایک دن آپ جیسے دوست جو ہیں وہ سوال کر لیں گے، نام شام آ جائے گا۔ ان کو ان کے گھر والے بھی نہیں پہچانتے، تو اس بہانے ہے کہ آپ لوگوں کی توجہ آ جاتی ہے، تو ان مسخروں پہ اتنی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جتنے جیب میں پیسے کم ہوں گے اتنی طلب میں کمی آئے گی اور مہنگائی بھی کم نظر آئے گی۔ اسٹیٹ بینک کے انوکھے ہتھ کنڈے مہنگائی اور تجارتی خسارہ روکنے کے لیے شرح سود میں 100 بیسس پوائنٹ اضافہ کر دیا۔ شرح سود 9.9% سے بڑھ کر 10.5% ہو گئی، 24 ماہ کی بلند ترین سطح ہے۔ کراچی سے اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ اسٹیٹ بینک کی مالٹی پالیسی کمیٹی نے اجلاس میں معاشیات عدد و شمار کے جائزے کے بعد بڑا اعلان کر دیا۔ شرح سود 8.75% سے بڑھا کر 9.75% کر دی گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مہنگائی اور تجارتی خسارہ بڑا ہے، جس کا سبب عالمی بلند اجناس قیمتیں اور مقامی معاشی نمو ہے۔ بزنس کمیونٹی نے شرح سود میں اضافے کو صنعتوں کے لیے مزید مشکلات قرار دے دیا۔ ترقی یافتہ ممالک میں تو یہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں اور آپ انفلیشن کو کم کریں، تاکہ جو ہے نا لوگوں کی جو ہے نا وہ بائنگ پاور کم ہو۔ اب یہاں جو ہے نا ایسا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ جب آپ اس کو کرتے ہیں تو یہاں تو انڈسٹری بیٹھ جائے گی۔ یہاں ہماری جو ڈپینڈنس ہے وہ انڈسٹری کے اوپر ہے، آپ انڈسٹری کی ڈائریکٹ کاسٹ کو بڑھا رہے ہیں۔ برآمد کنندگان کہتے ہیں کہ شرح سود بڑھنے سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوگا۔ لیکن اس کا فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، 100% نقصان ہی ہوگا، اور یہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ لاسٹ نیل ان دا کافن ہوگا، اور انڈسٹری کے اوپر اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ریٹرنز ویسے ہی بہت کم ہو گئے ہیں، ہر چیز پیک کے اوپر ہے، فریٹ ہسٹری کی پیک پہ ہے، کاٹن کے پرائسز ہسٹری کی پیک پہ ہیں۔ اس صورت حال میں اور کووڈ پھر ایک دفعہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں اومیکرون کا واپس سے لہر آ گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے پالیسی بیان میں کہا ہے کہ بجلی، پیٹرولیم مصنوعات، مکان کے کرائے، دودھ، تیل اور گھی کی قیمت میں اضافہ مہنگائی کی وجہ بنے ہیں۔ آگے چل کر عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت کم ہونے سے امکان ہے کہ مہنگائی کی رفتار مقررہ ہدف میں رہے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف نیب ریفرنس کو قانون سے تجاوز قرار دے دیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ قانون کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے نیب کے سارے کیسز خراب ہو جاتے ہیں۔ نیب قانون سے بالاتر نہیں، نیب صرف اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ تفصیلات کے لیے احتشام خیانی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ صرف مسائل کی شکایت نہیں، حل بھی تلاش کرتے ہیں۔ کراچی میں انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے پارٹنرز کی تلاش ہے۔ بلاول بھٹو نے دبئی میں سندھ انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ کانفرنس کا مقصد صوبے میں سرمایہ کاری کا فروغ ہے۔ ایشیا میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لحاظ سے سندھ کا 6واں اور پاکستان کا 12واں نمبر ہے۔ Now we're looking to you to work with us and to help us in attracting the business community to invest in the infrastructure in our province, because those of you from Pakistan here today will often hear me complaining in my press conferences and speeches that the Sindh government doesn't get the necessary resources. However, we don't believe in just complaining. We also believe in finding solutions for these problems. So while we will still continue to struggle for our rightful share of our national resources, we look to work with the business community, with the private sector, in the public-private mode, to fill the gap in infrastructure development, particularly in our capital city of Karachi, where we have a lot of potential for infrastructure improvement, and the government of Sindh, through its new administrator, through its investment department, through its local bodies department, are looking for partners to help us. صحافی تنظیموں نے شہریار آفریدی کی جانب سے فرانس میں پاکستانی صحافی کے خلاف دھمکیوں کی مذمت کی ہے۔ چند روز قبل پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی کے سربراہ کو
फ्रांस में सख्त सवाल का सामना करना पड़ा था, जिस पर उन्होंने तकरीब के मुंतज़मीन को डांटा और सहाफ़ी के मुतालिक नाज़ेबा और धमकी आमेज़ गुफ्तगू की थी। सहाफ़ी तंजीमों ने शहरियार अफरीदी की जानिब से फ्रांस में पाकिस्तानी सहाफ़ी के खिलाफ धमकियों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। ये वाक़या चंद रोज़ कबल का है। पार्लियामेंट की कश्मीर कमेटी के सरबराह को फ्रांस में सख्त सवाल का सामना करना पड़ा था। ताहम ये सवाल सुनते हुए शहरियार अफरीदी ने तकरीब के मुंतज़मीन को डांटा था और सहाफ़ी के मुतालिक नाज़ेबा और धमकी आमेज़ गुफ्तगू भी की थी, जिसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई थी। उनका क्या कहना था, आपको वो दिखाते हैं। बुलाया था, आपके इवेंट में आया था, आपने मुझे कहा सवालात, मैंने कहा कि मैं सवालात का जवाब ना दूं तो ये कल को कहेंगे डर रहा है, भाग रहा है। मैंने आपके लिए ओपन फोरम रखा। अब आपको पता है कि मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अगर आप लोगों से ना पूछा एक आदमी क्या गया आदमी क्या करेंगे, ये कहना कि हाँ उसको नहीं कर। ये फ्रांस का वाक़या है, जहां शहरियार आफरीदी ने पाकिस्तानी सहाफ़ी को धमकी आमेज़ बयानात दिए थे। चंद रोज़ कबल पार्लियामेंट की कश्मीर कमेटी के सरबराह को फ्रांस में एक तकरीब के दौरान सख्त सवाल का सामना करना पड़ा था। ताहम इस सवाल का जवाब ना सिर्फ देने से उन्होंने गुरेज किया, बल्कि तकरीब के मुंतज़मीन को डांटा और सहाफ़ी के मुतालिक नाज़ेबा और धमकी आमेज़ गुफ्तगू की थी। इसी बारे में बात करेंगे। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सेक्रेटरी अनवर रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अनवर रज़ा साहब, आपके वक्त का फरमाइएगा। यकीनी तौर पर ये काबिल मज़म्मत है जो कि शहरियार अफरीदी की जानिब से जिस तरह के बयानात आए और जिस तरह की उन्होंने धमकी आमेज़ गुफ्तगू की है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जो चेयरमैन कश्मीर कमेटी हैं शहरियार अफरीदी, उन्होंने जो फ्रांस में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है वो सबके सामने है। अगर आपको सवाल पसंद नहीं तो आप उसका जवाब ना दीजिए, लेकिन आप ये ना कहिए कि आप सहाफ़ी को धमकियां देना शुरू कर दें। ये इस हुकूमत का वतीरा है कि उन्हें अगर किसी का कोई सवाल पसंद नहीं आता तो वो उसके मालिक से शिकायत करते हैं, कोई एंकर पसंद नहीं आता तो उसे ऑफ एयर कर देते हैं। ये आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ है और हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। बहुत शुक्रिया, अनवर रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब्र रहमत के लिए लाहौरियों को अभी 10 रोज़ और इंतज़ार करना होगा। 7 हफ्तों से जारी खुश्क मौसम ने शहर में स्मोग और बढ़ा दी है, जबकि कराची वालों को भी मगरबी हवाओं के सिस्टम के बायस सर्दी में इजाफे का सामना रहेगा। मौसम की खबर देने वाले मजीद क्या कहते हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर की ताजगी को स्मोग की नजर लग गई। खुश्क मौसम ने स्मोग की शिद्दत को मजीद बढ़ा दिया। शाहदरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 431 रिकॉर्ड किया गया। डिफेंस 409, मॉल रोड 402, रायविंड 400, जौहर टाउन 399, जेल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 रहा। मौसम की खबर देने वालों के मुताबिक लाहौर में 24 अक्टूबर के बाद से बारिश नहीं हुई। अगले 10 दिन भी मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। 7 हफ्ते हो गए लाहौर में बारिश नहीं हुई और अभी आने वाले दिनों में 8-10 दिनों तक लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। आने वाले 10 दिनों में 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर और कम हो जाएगा, तो सर्दी तो 25 दिसंबर या 20 दिसंबर के बाद शुरू हो जाएगी। उधर कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। रात में दर्जा हरारत 10 से 11 डिग्री रहेगा और 16 दिसंबर के बाद मजीद कम होकर दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आ सकता है। दरअसल मगरबी हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान पर असरअंदाज हो रहा है और इसी सिस्टम से कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। और अफसोसनाक खबर लाहौर से, कमसिन भी सफा कातिल बनने लगे। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में 15 साला बेटे ने जायदाद के लालच में बाप का लर्जा खेज कत्ल कर दिया। पहले नशावर बिरयानी खिलाई, फिर वालिद को करंट लगाता रहा। करंट लगाने के बाद हथौड़े मार मार कर अजियतनाक मौत दे दी। डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपनहेगन की नहर को रंग बिरंगी दिलफरेब रोशनियों में नहला दिया गया। सेंट लूशिया डे की मुनासबत से कैनाल में क्रिसमस लाइट से मुज़य्यन 700 से ज़ायद छोटी कश्तियों की परेड हुई, जिसको देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन।